आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इजराइल से आ रही है, जहां पर ईरान की जानिब से ताज़ी हमले किए गए हैं, जिसके नतीजे में आधे दर्जन से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। ईरान की जानिब से क्लस्टर बमों के जो जैली गोले हैं वो तेल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे हैं, जिसके नतीजे में अब तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि 9 अफराद जख्मी हुए हैं। और ईरान की जानिब से क्लस्टर सब म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान की जानिब से दागे गए क्लस्टर हथियारों के मुतअद्दिद जैली बम तेल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों में जा गिरे हैं, जिसके नतीजे में कम अज कम अब तक 9 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है, जिनमें कुछ जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इतलात के मुताबिक ये हमला ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के तनाजुर में पेश आया है, जिसने खत्ते की सिक्योरिटी और सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। यानी शाहिदीन का कहना है कि धमाकों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी, जिससे इलाके में खौफ हरास फैल गया। इजरायली सिक्योरिटी इदारों ने मुतासरा मकामात को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी, जबकि शहरियों को मोहतात रहने और गैर जरूरी नक्ल हरकत से गुरेज करने की हिदायत दी गई है। दूसरी जानिब आलमी बरादरी की जानिब से सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इससे पहले इसराइल की जानिब से ईरान के मुख्तलिफ शहरों, जिनमें अस्फहान और दीगर कुछ इलाकों के अंदर फिजाई बमबारी की गई है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद इमारतें और मस्जिद को नुकसान पहुंचने की इतलात मौसूल हो रही है, जबकि कुछ अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। और दूसरी तरफ से अब ईरान की जानिब से भी इसराइल के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया और अब तक इतलात मौसूल हो रही कि 9 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें कई जख्मियों की हालत नाजुक बनी हुई है। इजराइल की बात हो रही है तो इजराइल के हवाले से एक और बड़ी अहम खबर कि इंटेलिजेंस इदारे को हमला कर दिया गया और नुकसान पहुंचा गया। ईरान की जानिब से ताज़ा हमला जो किया गया है, फौजी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। इजराइल का जो फौजी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है उसे निशाना बनाया गया। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान मुख्तलिफ मिसाइल हमलों की इतलात सामने आई है। ताहम अब तक अभी तक जो है इजराइल की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस अमान के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। ताहम इजराइल की जानिब से इसकी अभी वाज़ेह तस्दीक नहीं की गई है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइल दागे, जिनमें शहरी और खसास मकामात मुतासर हुए हैं, जबकि हमले इजराइल की जानिब से ईरानी क़यादत पर हमलों के रद्द अमल के तौर पर किए जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी जंग में एक और खतरनाक मोड़ सामने आया है, जहां गैर मुसद्दिक़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल के हसास इंटेलिजेंस इदारे अमान के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की है, जिससे काफ़ी नुकसान की इतलात मौसूल हो रही है। और जराये के मुताबिक ईरान ने दर्जनों मिसाइल फायर किए हैं, जिनका मकसद इसराइल के सिक्योरिटी निज़ाम को कमज़ोर करना था। ताहम इसराइली हुक्काम की जानिब से इस मखसूस दावे की ताहाल तस्दीक नहीं की गई है। दूसरी जानिब हालिया दिनों में ईरान की जानिब से मुतअद्दिद मिसाइल हमले किए गए हैं, जिनमें तेल अवीव और दीगर इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में जानी और माली नुकसान की इतलात भी सामने आई है। माहिरीन के मुताबिक ये हमले खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और दोनों ममालिक के दरमियान जारी शदीद महाजराई का हिस्सा है, जिससे मशरिकी वस्ता में बड़े तसादुम के खदशात मजीद बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह और इजरायली अफवाज के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है और ताज़ा झड़पें जो है लेबनान के सरहदी इलाकों के अंदर इजरायली फोर्सेस और हिजबुल्लाह के दरमियान हुई हैं, जिसमें कई इजरायली फोर्सेस के मारे जाने की इतलात सामने आ रही हैं। शदीद झड़पों के बाद इजरायली फौज को भारी जानी नुकसान
उठाना पड़ रहा है। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है। इजरायली फोर्सेज और हिजबुल्लाह के दरमियान सरहदी इलाके में झड़पों का सिलसिला जारी है और हालिया झड़पों के बाद सामने आने वाली वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि शदीद लड़ाई के नतीजे में जख्मी और हलाक होने वाले इजरायली फौजियों को मुंतकिल किया जा रहा है। इतलात के मुताबिक हिजबुल्लाह के जंगजुओं के साथ होने वाली इन सख्त झड़पों में इजरायली अफवाज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। वीडियो में इमदादी टीमों और फौजी गाड़ियों को मुतासरा एहलकारों को जाए वकूफ से मुंतकिल करते हुए देखा गया है, जिससे मैदानी जंग की संगीनी वाज़ेह होती है। ज़राए का कहना है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली अफवाज पर नुमाया दबाव डाला है और हालिया झड़पों ने खुत्ते में जारी कर ये तस्वीरें इजरायली की हैं, जहां पर जो लेबनान के मज़ामती ग्रुप हिजबुल्लाह है उनके दरमियान ताज़ा झड़पें हुई हैं। पहले इजराइल की जानिब से ये लेबनान की तस्वीरें हैं कि वहां पर शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया है और जिसके जवाब में अब हिजबुल्लाह की जानिब से भी ताज़े हमले किए जा रहे हैं सरहदी इलाकों के अंदर। और जो मार्किवा टैंक है इजराइल की उन्हें भी निशाना बनाया जा, उसकी भी वीडियोज हिजबुल्लाह की जानिब से जारी कर दी गई है। करगिल से एक दिल को छू लेने वाली मिसाल देखने में आ रही है, जहां जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के तालिब इल्मों ने ईरान के मनाब में वाक़ स्कूल के मुतासरीन के लिए अपनी ज़ाती बचत और कमाई अतिया की है। ये इक़दाम एक अजीम इंसानी इक़दार, हमदर्दी और आलमी भाईचारे की अलामत है। स्कूल के तलबा ने अपनी बचत खाने, छोटी छोटी जमा शुदा रकम और हता कि अपना लैपटॉप भी अतिया किया है ताकि वो इस वक्त के लिए मदद फराम कर सके जब ईरान में एक स्कूल पर हुए हमले के असरात शदीद इख्तियार कर चुके हैं। न सिर्फ स्कूल बल्कि दीगर रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और ऐसे में अब इमदाद का जो सिलसिला है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर वो जारी है। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब दुनिया भर में इंसानी हमदर्दी और ताउन का जज्बा एक बार फिर सामने आया है, खुसूसन वो मकाम जहाँ स्कूल और बच्चे शदीद नुकसान से दो चार हुए। तलबा का ये इक़दाम न सिर्फ इंसानियत की खुदमत का जज्बा दिखाता है बल्कि नौजवान नस्ल की मानवी ताकत और आलमी मसाइल पर हसासियत का भी रोशन सबूत है। माहिरीन तालीम और वालिदैन ने जज्बे की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे इक़दामात न सिर्फ तलबा की इखलाकी तरबियत में मदद देते हैं बल्कि आलमी बरादरी में भाईचारा और इत्तेहाद को मजबूत करते हैं। ये खबर इंसानी हमदर्दी, इल्म और खुदमत के जज्बे की एक रोशन मिसाल है जो दिलों में उम्मीद जगाती है। असम्बली के आज चौथे रोज जो बजट इजलास का दूसरा मरहला, उस सिलसिले में आज चौथे रोज भी हंगामा देखने को मिला है, जहाँ रुकने असम्बली वहीदुर रहमान परा ने असम्बली के अंदर हुकूमत से सवाल पूछा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ गई है और हुकूमत ने नौकरियों की फराहमी के लिए एक रोजगार गारंटी एक्ट मंजूर करने का वादा किया था। हुकूमत के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 26,000 खाली असामियाँ मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भर्ती के इम्तहानात कराता है, ताहम इन इम्तहानात में बेज़ाब्तगियों की शिकायत भी सामने आई है। इस मामले पर असम्बली में बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शफाफियत को यकीनी बनाने की कोशिश जारी है और भर्ती के अमल को तेज़ करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहम इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि किसी किस्म की बेज़ाब्तगी या नुकसान ना हो। हुकूमत 26,000 खाली असामियों पर भर्ती मुकम्मल करने के लिए पुरज़म है और इस सिलसिले में काम पहले ही शुरू हो चुका है। एम्प्लॉयमेंट का मसला सबका ही है और गवर्नमेंट ने भी प्रॉमिस किया था कि हम एम्प्लॉयज़ गारंटीज एक्ट को पास करेंगे, करीब 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है सर, लास्ट असेंबली सेशन में मैंने डेटा मांगा था कि कितनी वैकेंसीज हैं, करीब 10,000 वैकेंसीज और बढ़ी है। इस वक्त गवर्नमेंट कहती है कि 28,000 वैकेंसीज हमारी दफ्तरों में इस वक्त है और करीब
6,000 को सर रेफर किया गया है, लेकिन नौकरियां अभी लगी नहीं है, ये प्रोसेस में है सर। मेरा गर्ज ये है कि क्या गवर्नमेंट को कोई प्लान है कि रिक्रूटमेंट को टाइम बाउंड किया जाएगा। और दूसरा, जहां रिक्रूटमेंट सर पीएससी और एसएसबी करता है, पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां पर शिकायत हुई पेपर लीक्स की और पेपर सेलिंग की। क्या गवर्नमेंट उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कोई स्टेप्स उठा रही है। थर्ड सर, करीब 10,000 वैकेंसी सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट में है, क्योंकि डिमांड काफ़ी है ग्राउंड पे, पीएचसी पे, हॉस्पिटल्स में हम सबको ये शिकायतें मिलती है। तो सरकार का कोई इस पे अगर टाइम बाउंड मैनर में कोई प्लान है ताकि ये रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक पे हो सकती है और कितने टाइम में होंगी। तफसील से इसी सेशन के दौरान बात हुई, एलजी साहब के खुतबे के डिस्कशन में, बजट के बाद ग्रांट्स में भी, और जो इन्होंने बात की ट्रांसपेरेंसी की, टाइम बाउंड की, हम सब उसमें हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, टाइम बाउंड हो। लेकिन टाइम बाउंड का मतलब ये नहीं है कि हम इसमें इतनी जल्दबाजी करें कि कल को फिर अदालत में ये मामला जाए और रुक जाए। इससे पहले कई बार हमने देखा है कि रिक्रूटमेंट की लिस्टें बनी, लिस्ट जारी होते होते मामला अदालत में गया और सारा सिलसिला वहीं रुक गया, और उसको अदालत से निकालने में इतना टाइम लगा कि कई सारे जो हमारे नौजवान वो ओवर एज हुए और उनको फिर उन नौकरियों का फायदा मिला नहीं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन चीजों को बैलेंस करें, प्रोसीजर फॉलो करें ठीक तरह से, ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करें और जल्द से जल्द हम कर लें। जिस तरह मैंने इस सेशन में ही इसी हाउस में कहा था, हमारी मुकम्मल कोशिश है कि इस साल कम से कम हम 25,000 जो है वैकेंसियां भरने का काम करें, जिसका रुकन असम्बली सज्जाद गनी लोन के बयान के बाद असम्बली में जबरदस्त हंगामा भी हुआ है। सज्जाद गनी लोन ने स्पीकर से सवाल करते हुए कहा है कि जब पीएसए जैसे मामलात पर बात होती है तो कहा जाता है कि ये ऐवान के दायरे इख्तियार में नहीं है और ना ही सिक्योरिटी का मामला ऐवान के दायरा इख्तियार में है, तो फिर ऐवान में इस मौजू पर क्यों बहस हो रही है। उन्होंने ये भी निशानदी की कि पीडीपी के दफ्तर से सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाया, लिहाजा एनसी के कायदीन इस मसले पर हंगामा क्यों कर रहे हैं। एनसी मेंबरान असम्बली और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी ने इस मसले पर अदमल जाहिर किया, जिसके नतीजे में सज्जाद गनी लोन और नायब वज़ीर आला के दरमियान गर्मा गर्म बहस भी हुआ। जब सिक्योरिटी ये भी इस हाउस की ताकत नहीं है, व्हाई आर यू अलाउइंग देम टू टॉक सो? मैं सीधी साफ बात बोल रहा हूं। लेकिन सर द वे, सर मैं हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, मेरे पास तो खुद घर में हाउस गार्ड नहीं, आई लिव विदाउट अ हाउस गार्ड, लेकिन हम यहां आकर द वे दे आर प्रोजेक्टिंग इट, आप माफ करना, आपके टाइम में सिक्योरिटी न देने की वजह से 1000 लोग मारे गए, बिकॉज यू डिड नॉट प्रोवाइड देम सिक्योरिटी। दिस इज रियलिटी। और मुझे जब फील होता है हम रिसीविंग एंड पर रहे, मैं जब खुद, मैं अपना बताऊं सर, ग्रेवयार्ड तक जाने के लिए उन्हें सिक्योरिटी दी। अब जब ये यहां आकर एक कांडों पर, मुझे अजीब लगता है, आई फाइंड इट वेरी ऑड दैट दे शुड नॉट पॉलिटिसाइज द सिक्योरिटी। इनके ऑफिस की सिक्योरिटी इन्होंने शोर भी मचाया। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और ये जो ये सॉर्ट ऑफ मार्टियर बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कम कर दीजिए। अगर कोई चीज करनी है, यू कैन राइट टू द होम मिनिस्टर, आप 24 घंटे आपके लिए आपकी बात दूसरों की, आप खुद तो कैबिनेट मिनिस्टर के मकान में रह रहे हैं, दूसरों को आगे भाषण देना शुरू कर देते हैं। अगर आपको इतना है, आप इतनी करती है तो छोड़ दीजिए मकान, क्यों नहीं छोड़ते हैं? जब आपका होगा तब बच्चा होगा, आपका नहीं है, आप करते हो ये जो कुर्सी है उसको जाना पड़ेगा, क्या बात है? आपको सर एक और बात है, चले कोई बोले क्या बोलता है, मैंने आपने बात की, आप अपनी बात की, आपकी बात हो गई, आप लड़ने की जरूरत नहीं है, आपका अपना ख्याल है, आपका आगे ख्याल बैठे ना, आपने बात को सुनी है, आपकी बात। मुझे एक चीज बताइए, जब आप बापू को बोलते हो, जब आप भाई लोग सर मुझे ये बताइए, जब ये लोग बापू को बोलते थे बी टीम ऑफ बीजेपी, तब इनको ख्याल नहीं आया इनको कोई मारेगा? सिक्योरिटी इज नॉट अबाउट जस्टिस।
असम्बली अरकान की सिक्योरिटी में कमी करने या वापस लेने पर जहां असम्बली में हंगामा हुआ, वहीं असम्बली के बाहर रुकन असम्बली कैसर जमशीद लोन ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असम्बली ने उन हालात में भी काम किया है जब वादी में मिलिटेंसी पीक पर थी, जिसकी वजह से वो अब निशाने पर है। उन्होंने सज्जाद गनी लोन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके कहने पर ही सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। देखिए, जो सिक्योरिटी सिनेरियो है पिछले 30 साल से आप देख लीजिए, यहाँ जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनमें सरफहरिस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिनके लीडर्स, जिनके वर्कर्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स हज़ारों की तादाद में जो है शहीद किए गए और मेन स्ट्रीम पार्टी ने मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ा है। तो जाहिर सी बात है, मेन स्ट्रीम पार्टीज मिलिटेंसी टारगेट पे है, थी, हैं और रहेंगी। तो इस तरीके से अचानक सिक्योरिटी विड्रा करना, और जहाँ तक लेजिस्लेचर्स का ताल्लुक है, लेजिस्लेचर तो है ही वल्नरेबल हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, मिनिस्टर्स हो, MLAs हो, दे आर एट रिस्क, टारगेट पे हैं। उनकी सिक्योरिटी विड्रा करना, जो ऑफिसेज हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनकी सिक्योरिटी विड्रा करना, क्योंकि लीडर्स का वहाँ आना जाना लगा रहता है, वहाँ पे लोग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जो है सीरियस इशू है। वही बात यहाँ पे जो है हाउस में उठाई गई, क्योंकि पिछली बार भी उठाई गई थी, मेंबर्स की जो सिक्योरिटी विड्रा की गई थी, और आज दोबारा इसलिए उठाई गई क्योंकि ऑफिसेज जो हैं उनकी भी सिक्योरिटी विड्रा की गई। उसी पे बात चल रही थी, हर एक ने अपना कंसर्न शो किया। या तो ये जो है LG साहब हैं या मरकज़ी सरकार है, क्योंकि इस वक्त जो ये डोमेन में होम मिनिस्ट्री के हैं, LG साहब के हैं, पुलिस का सिक्योरिटी का जो निज़ाम है, या तो वो डिक्लेयर कर लें कि जो रियासत जम्मू कश्मीर इस वक्त है, यहाँ किसी को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, पूरा अमन है, कोई मिलिटेंसी नहीं है, ये तो एक अच्छी बात है। नहीं तो वो पिक एंड चूज कर रहे हैं, जिनकी कैटेगराइजेशन भी नहीं है, जिनका थ्रेट परसेप्शन भी नहीं है, उनको हाई सिक्योरिटी दी जा रही है, और जिनका थ्रेट परसेप्शन है, जिनकी कैटेगराइजेशन है, उनकी विड्रा की जा रही है। ये कौन सा इंसाफ? ये तो गलत बात है। और जो रही बात जो सजाद लोन साहब का, आपने कहा कि जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने अंदर बात की, मुझे लगता है ये उनके ही मशवरे पे हो रहा है, उनकी बातों से मुझे। इधर बीजेपी MLA ने वादी कश्मीर में MLA के लिए सिक्योरिटी वापस लेने के मामले पर बात करते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चाय पीने जाते हैं और बीजेपी के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने माजी में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और आज भी गलत बयान देकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। थे जब आपके पास एब्सोल्यूट पावर थी तो आप कौन सा एजेंडा चलाते थे? आप यहाँ पे पाकिस्तानी नमक दिखा के, आप हरार माल दिखा के लोगों से वोट लेते थे। आपने पूरे कश्मीर के लोगों को 70 साल तक गुमराह किया, और LG साहब जो इस हाउस के मेंबर नहीं है, उनके खिलाफ इस तरीके से आप बोलते हो और फिर चुपके जाके उनके साथ चिट्ठियां साझा करते हो, फिर उनके साथ मिलते हो। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरीके से लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को मिसलीड और गुमराह करने की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये लोग गुमराह कर रहे हैं। सिक्योरिटी का मसला है तो मेरे भी 2 PSOs रिफ्रेशर कोर्स के लिए 3 महीने के लिए बुलाए थे, और 3 महीने जब कोर्स खत्म हुआ तो मेरे पास वापस आ गए। तो इस तरीके से सभी के MLAs के जो प्रोटेक्टेड पर्सन हैं, उनके जो PSOs हैं, उनको इस तरीके के कोर्सेज में भेजा जाता है, और उसमें उसके रिप्लेसमेंट भी दी जाती है, और कोर्स के बाद उन लोगों को वापस दिया जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि डेलिबरेटली किसी MLA की सिक्योरिटी को विड्रा किया होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो डेफिनेटली हम भी LG साहब से बात करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि जो बात कर रहे हैं ऐसा इसमें सच्चाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA कह रहे हैं कि कुछ अगर होता है, इन फ्यूचर कोई हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार LG मनोज सिन्हा। इस तरीके से किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना, तो इन्हीं की सरकार में जो छठी सिंहपुरा कांड हुआ तो किसके ऊपर ब्लेम लगाए? फिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन्हीं के दौरान में कश्मीर के अंदर कश्मीरियों को किस तरीके से, कश्मीरी हिंदुओं को किस तरीके से, उन कश्मीरी महिलाओं को किस तरीके से रेप किया गया, उनको मारा गया, गला काटा गया, गोली से चलना गया, तो फिर कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी वो भी लेना। ये वाली जिम्मेदारी के लिए अगर कह रहे तो वो वाली, जब इनके पास एब्सोल्यूट पावर थी, उसकी जिम्मेदारी। इधर PDP के MLA त्राल रफीक अहमद नायक ने भी इस मामले पर अदमल जाहिर करते हुए कहा है कि जब किसी को मरना होगा तो वो सिक्योरिटी रह कर भी मर सकता है। उन्होंने कहा है कि अल्लाह सबसे बड़ा मुहाफिज है, लिहाजा अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह
से मांगा करो सिक्योरिटी, वही सिक्योरिटी देने वाला है। आपका क्या मसला है? हम जब लोगों की खिदमत के लिए चुनिए, इसमें अगर मरना भी बीच में पड़ेगा हम शहीद हो जाएंगे। ऐसे मत, हमारे वालिद साहब को भी हुआ है, डरने की बात नहीं, सिक्योरिटी होके भी मर सकता है बंदा, हमने देखा है। बेंत सिंह देखो उधर पंजाब में वो अंदर सेक्रेटरीट में उसको मारा गया। तो अल्लाह पे भरोसा रखो, नेक काम करो, नेक अमाल करो, आपकी हिफाजत खुद ब खुद हो जाएगी। बैठो ना जनाब सोशल इशू एक सोशल इसके बाद काबीना वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पेट्रोल, डीजल और LPG की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने कहा है कि जखीरा अंदोज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लीडर है, मैं बहुत इज्जत एहतराम करता हूँ। अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा कोई इंस्टांस हुआ है, इमीडिएटली उनको बुक करेंगे। 5-7 पेट्रोल पंप और कुछ LPG कंपनीज को 7-7, 8-8, 9-9 लाख के हमने फाइन किए हैं। अगर जगदम हम करेंगे तो पैनिक और फैलेगा और मुझे लगता है ब्लैक मार्केटर्स और होल्डर्स उनको मौका मिल जाएगा। तो आई होप बैठ के उनसे बात भी करेंगे। जहाँ पर ऐसा इंस्टेंस आया, ये एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कभी कभी, जो लोग मुनाफाखोर हैं, जो टेस्टिंग। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।